इंजीनियर्स, मैं हूं शाहजेब और आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि पानी में ब्रिज कैसे बनता है, वो भी पानी में बैठकर। यानी कि हम लोग यहाँ पर इस समय बैठे हुए हैं बोट में और अभी ब्रिज का काम चल रहा है। पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपका पूरा ब्रिज का काम चल रहा है। दोनों छोर से ब्रिज बनता हुआ आ रहा है और बीच में ये अभी कनेक्ट नहीं किया गया है, बीच में अभी कनेक्ट किया जाएगा। तो अक्सर आप लोगों ने यूट्यूब पर वीडियोस देखी होंगी कि पानी में ब्रिज कैसे बनाया जाता है, वहां पर कौन कौन सी फाउंडेशन का यूज किया जाता है, लेकिन किसी ने आपको पानी में जाकर के यानी कि साइड पे जाकर के नहीं दिखाया होगा। लेकिन आज हम और संदीप सर आपको दिखाएंगे बिल्कुल लाइव कि कैसे पानी में ब्रिज बनाया जाता है, कैसे यहाँ पर सारी चीजें प्रोसेस की जा रही हैं। एकदम आपको देंगे सटीक इंफॉर्मेशन, एकदम आपको बोट में बैठकर यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है एकदम इंजीनियरिंग का फील। चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे यहाँ पर सारा काम चल रहा है। और ये सारी चीजें आज हम जानेंगे संदीप सर से। देखिए भाई साहब, ऐसा है कि हम आपको दे रहे हैं एकदम लाइव एक्सपीरियंस। अब इसी बात पे आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अच्छे कमेंट करिए, इस वीडियो को दबा के शेयर करिए। और ये देखिए लाइव एक्सपीरियंस, ये यमुना रिवर का मेन स्ट्रीम है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे किस तरह से वहाँ से केबल स्टे ब्रिज आ रहा है और यहाँ से भी केबल स्टे ब्रिज आ रहा है। और यहाँ पे आप बीच में देखेंगे तो अभी बेल फाउंडेशन का काम चल रहा है और वहाँ से एक अप्रोच रोड बनाया गया है ताकि जो भी व्हीकल्स हैं, जो भी इंजीनियर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, यहाँ पे आके काम कर सके। और जो पूरा मेन स्ट्रीम है, उस मेन स्ट्रीम का जो वाटर है वो आप देखेंगे इस तरह से फ्लो हो रहा है, जिसको डिस्टर्ब नहीं किया गया, बस उतने वाले वाटर को रोका गया है ताकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो सके। और वहाँ पे आप लोग हमेशा यही बोलते हैं कि सर आपका वाटर में काम कैसे होता है, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं सीट पाइल। तो वो आप देखेंगे वहाँ पे हमने सीट पाइल का यूज़ किया गया और सीट पाइल वो हमने चारों तरफ यूज़ की गई है। यहाँ पे आपको दिख रही होगी और यहाँ पे थोड़ा सा छोटा हो गया और उस साइड भी पूरा सीट पाइल डाला गया है, जिसका यूज़ करके हमने इस पानी को रोक के रखा हुआ है। और यहाँ पे हमारे बेल फाउंडेशन का काम चल रहा है और इसके बाद इसके फर्दर पियर बनाए जाएंगे और पियर के ऊपर वो आपके पिलर लगा के वहाँ पे आपकी केबल स्टे लगाई जाएंगी और उसके थ्रू ये पूरा का पूरा डेक स्लैब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आपका ये पूरा कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा इस तरह से ब्रिज बनके आपका तैयार होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरे इसका जो आपकी केबल स्टे ब्रिज है, तो ये देखेंगे इसका मेन पिलर है जिसके थ्रू हमने ये केबल्स डाली हुई हैं, जिसमें हाई टेंशन वायर का यूज़ किया गया और उन केबल्स के थ्रू इस डेक को सपोर्ट किया जा रहा है। और ये देखेंगे ये पूरा का पूरा डेक आपका हवा में है। तो इसका लोड कैसे ट्रांसफर हो रहा है, इसका लोड इन केबल्स के थ्रू उस पियर के थ्रू आपके नीचे सब स्ट्रक्चर में, फिर आपका सॉइल में जाके नीचे ट्रांसफर होगा। कि जब हम ब्रिज की बात करते हैं तो ब्रिज में हमारे पास फाउंडेशन के नाम पे केवल 3 फाउंडेशन होते हैं। या तो आपका राफ्ट फाउंडेशन होगा जो कि ऐसे ओपन फाउंडेशन में आता है, या फिर हमारे पास डीप फाउंडेशन होते हैं। और डीप फाउंडेशन में हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक आपका पाइल फाउंडेशन होता है, दूसरा हमारा बेल फाउंडेशन होता है। तो जनाब आप यहाँ पे देख सकते हैं अपनी खुली आंखों से, हम लोग यहाँ पे बनाने जा रहे हैं बेल फाउंडेशन, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा और आप इसको फील भी कर पा रहे होंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग यहाँ पे बेल फाउंडेशन का क्यों यूज कर रहे हैं, तो इसका जवाब आपको ये बहती हुई हवा के साथ पानी का फ्लो बता देगा। आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे बेल फाउंडेशन हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं। ये है हमारा यमुना रिवर और इसका ये मेन स्ट्रीम है। तो बेल फाउंडेशन यहाँ पे इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि जहाँ पे डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 4-5 मीटर से ज्यादा होती है और हाई वेलोसिटी से पानी फ्लो हो रहा होता है, और वहाँ पे जो सॉइल होती है वो आपकी एलुवियल सॉइल होती है, जिसको आप जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। तो उस केस में हम लोग बेल फाउंडेशन को प्रेफर करते हैं, जो कि इस प्रोजेक्ट में यूज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये यमुना रिवर का मेन स्ट्रीम है, तो यहाँ पे जो वाटर है वो हाई वेलोसिटी से आपका फ्लो हो रहा है। तो इस केस में इसके जितने भी हमारे पियर्स बन रहे हैं सभी में हमने बेल फाउंडेशन का यूज किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपको देख के लगेगा क्या यही बेल फाउंडेशन है। जैसा कि सर ने बताया, ये बिल्कुल बेल फाउंडेशन नहीं है, ये हमारा एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है जो कि हमने बेल फाउंडेशन को और इसके जो पियर हैं, जो कि आपके ब्रिज का सब स्ट्रक्चर पार्ट होता है, उसको बिल्ड करने के लिए यूज किया है। ये हमारा कहलाता है कॉफर डैम। तो ये देखेंगे हमने एक आपका 6 इंची का ये सर्कुलर डैम बना रखा है, जिसको हम यहाँ पे कॉफर डैम बोल रहे हैं। इसकी हेल्प से इसका जो सब स्ट्रक्चर है उसके कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और इसके जस्ट नीचे हमने अपना बेल फाउंडेशन बना रखा है। और बाद में आप ये देखेंगे तो जो आपका ये जो टेम्परेरी फाउंडेशन है, जिसको हम लोग कॉफर डैम बोल रहे हैं, जिस वेलोसिटी से जो आपका वाटर फ्लो हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया, ताकि जो हमारा सब स्ट्रक्चर काम है उसको हम यहाँ पे बिना किसी प्रॉब्लम के बना सकें। और यहाँ पे भी आप देखेंगे ये ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो जो हमारा यमुना रिवर है उसका ऑलमोस्ट ये आपका मेन स्ट्रीम है। तो यहाँ पे और भी हमारे बेल फाउंडेशन का काम चल रहा है, उसमें हमारे पियर का काम चल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे हमने एक अप्रोच रोड बना रखा है। जैसा कि आप लोग बोलते हैं ना हमेशा कि सर हम लोग पानी में ब्रिज कैसे बनाते हैं,
तो पानी में तो ब्रिज बन ही रहा है, लेकिन वहां तक कंस्ट्रक्शन करने के लिए, वहां तक हमारा मशीनरी जाए, वहां तक हमारे सुपरवाइजर इंजीनियर एक्सेस कर सकें, तो आप इनको दिखाइए। पूरा हमने यहाँ पे एक अप्रोच रोड बना रखा है ताकि हम वहां तक अप्रोच कर सकें और हमारा मेन स्ट्रीम में भी जाके आपका काम हो सके। तो वहां पे अभी दोनों बेल फाउंडेशन का काम चल रहा है और एक का भी प्रोसेस में है। और वहां पे दूसरी साइड देखेंगे, थोड़ा सा जूम करके दिखाइए, वहां पे जो हमारा सब स्ट्रक्चर पार्ट है, जो पियर है, उसके कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। उसमें स्टील रिइंफोर्समेंट लगाया जा रहा है जो कि आपके बाई आर्च शेप का है। और जब इसका पूरा कंक्रीटिंग का पार्ट हो जाएगा और उसके बाद इसमें फर्दर हम लोग आपके सुपर स्ट्रक्चर का काम करेंगे। और दोस्तों आप हमारे पीछे देख सकते हैं, वहां पर जो है उस साइड से भी ब्रिज का काम चल रहा है और इस साइड से भी ब्रिज का काम चल रहा है। बीच में आपका पानी बह रहा है। उधर वाले हिस्से पे जाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा बोट का, नाव के थ्रू वहां पर आप जाएंगे। और दूसरे वाले हिस्से पे आप देख सकते हैं वहां पर जाकर के कि दोनों तरफ से काम चल रहा है। बीच में अभी जो है फाउंडेशन आपका तैयार किया जा रहा है, इसमें पिलर बनाए जाएंगे और फिर ये जो आप ऊपर केबल्स वगैरह देख रहे हैं, इसके थ्रू ही आपका जो ब्रिज है वो दूसरी साइड कनेक्ट किया जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देखते हैं कि नॉर्मल आपके आई गार्डर्स यूज किए जाते हैं, लेकिन हमने आपको दिखाया था मुंबई एक्सप्रेस वाले ब्रिज पे कि आपके बॉक्स गार्डर यूज किए गए थे। वही चीज यहाँ पर सेगमेंटल बॉक्स गार्डर यूज किए जा रहे हैं और बाद में इसको टेंडन वायर्स के थ्रू बाद में स्ट्रेस किया जा रहा है। तो इसके बारे में संदीप सर से जानेंगे कि जो आपकी केबल्स वगैरह हैं वो किस तरीके से यहाँ पर इंस्टॉल की जा रही है, कैसे अटैच किया जा रहा है, और जो हमारे टेंडन वायर्स होते हैं उसमें किस मटेरियल का और कितने गॉज का वो वायर होता है, कैसे उसको इंस्टॉल किया जाता है। संदीप सर बताइए। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, जैसे अभी हमने इसके फाउंडेशन की बात की, इसके सब स्ट्रक्चर का काम चला। जब इसको ऊपर देखिए, थोड़ा सा आप इनको ऊपर कैमरा ले जाके दिखाइए, ये आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये हमारी केबल्स लगी हुई हैं। तो केबल्स लगी हुई है, तो ये अगर हम इसको सुपर स्ट्रक्चर के बिहाफ पर देखें तो ये हमारा क्या है, केबल स्टे ब्रिज है। अब केबल स्टे ब्रिज हम जहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे हमें लॉन्ग स्पान में अपनी डेक स्लैब को ले जाना होता है और उसके लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि हमने केबल्स ये किस तरह से लगाई हुई है। तो आप ये देखेंगे कि जहाँ पे हमारा सपोर्ट है, जहाँ पे हम अपना पियर बना रहे हैं, जो कि मिड स्पान के ब्रिज में आपको वर्टिकल सपोर्ट देखा है, तो वहाँ पे हमने ये पिलर्स लगा रखे हैं जो कि आपको वर्टिकल ऊपर दिखाई दे रहा होगा। और उसके थ्रू हमने केबल्स डाल रखी है। 6 केबल आपकी इस साइड आ रही है और 6 केबल इस साइड आ रही है। तो इन केबल्स के थ्रू जो आपका डेक स्लैब है, तो ये केबल्स आपकी डेक स्लैब को होल्ड करके रखेंगी और उन केबल्स के थ्रू जो आपका डेक स्लैब का लोड है, वो सारा का सारा लोड इस पियर के माध्यम से, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपके नीचे फाउंडेशन में और फाउंडेशन के थ्रू नीचे सॉइल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने इतनी सारी केबल्स लगा रखी है और इन केबल में हम लोग हाई टेंशन वायर का यूज कर रहे हैं। और इन हाई टेंशन वायर के थ्रू हमने ये पूरा डेक है और इस डेक में हम लोग देखेंगे आपका सेगमेंटल बॉक्स गर्डर का यूज कर रहे हैं और उसके थ्रू, इन केबल्स के थ्रू हम लोगों ने ये सारा का सारा डेक स्लैब इस पिलर के माध्यम से सारा हमने सपोर्ट किया हुआ है, जो कि सारा का सारा इस डेक स्लैब का लोड इस पियर के माध्यम से आपका नीचे सब सॉइल में ट्रांसफर हो जाएगा। और आप वहां पे देखेंगे कि यहाँ पे जो हम लोग गर्डर यूज कर रहे हैं वो आपका सेगमेंटल बॉक्स गर्डर यूज हो रहा है, जिसमें हम लोग आपके टेंडन्स डाल के फिर उनको दोनों साइड से स्ट्रेसिंग की जाती है ताकि वो लोड को इक्वली अपने सब स्ट्रक्चर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि संदीप सर ने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि ये जो आपका रोड बना हुआ है टेम्परेरी, ये काम कंप्लीट होने के बाद इसको पूरे को यहाँ से हटा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ से पानी बह रहा है। पानी को बहने के लिए अभी रास्ता वहां पर उस पिलर के आगे दिया हुआ है जहां पर अभी काम चल रहा है फाउंडेशन का, और बाद में ये कंप्लीट होने के बाद इस पूरे के पूरे रोड को यहाँ से हटा दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से बेल फाउंडेशन काम चल रहा है। ये हमने पूरा कोफर डैम बना रखा है जो कि 6 इंची का है और ये पूरा हमारा कोफर डैम है। इसके अंदर आपके बेल फाउंडेशन का काम चल रहा है और ये टेम्परेरी कोफर डैम है। जब ये हमारा बेल फाउंडेशन बन जाएगा और इसके नीचे हमारे पियर्स का काम चलेगा, पियर्स हमारे बन के ऊपर तक आएंगे और जब पियर्स का हमारा पूरा ऊपर तक आ जाएगा तो उसके बाद हम इस कोफर डैम को हटा देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका ब्रिज बन रहा है उसका यहाँ पर ये सारी पाइल फाउंडेशन कास्ट की गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो है लाइनर अभी लगा हुआ है और ये जो लाइनर है वो लगभग 9 मीटर तक लगा हुआ है। इसके अलावा जो यहाँ पर जो आपका पाइल कैप आएगा, तो पाइल कैप का जो बॉटम है, इसके ऊपर का जो लाइनर है ये हटा दिया जाएगा और पाइल का जो हेड है उसको तोड़ करके फिर आपका जो पाइल कैप है वो बनाया जाएगा। उसके ऊपर आपका पियर आएगा, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं वहाँ पर अभी जो है कास्टिंग चल रही है। आपके जो पियर है और पाइल कैप की कास्टिंग वहाँ पर हो चुकी है। तो ये लाइनर अभी साथ के साथ जुड़ा हुआ है, बाद में इसको हटा दिया जाएगा यहाँ से। और इसमें जो पाइल की डेप्थ है वो लगभग 30 मीटर के आसपास है, 29 to 30 मीटर, 29 से 30 मीटर की आपकी पाइल है और ये आपका लाइनर 9 मीटर का इसमें लगा हुआ है। हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि किस तरह से ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का काम चल रहा है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं हमारा केबल स्टे ब्रिज था, हमने आपको इसके फाउंडेशन के बारे में बताया, सब स्ट्रक्चर के बारे में बताया, सुपर स्ट्रक्चर के बारे में बताया। यदि आप इस तरह के प्रोजेक्ट सीखना चाहते हैं
कि जो आपके बड़े बड़े आपके मेजर ब्रिजेस होते हैं, चाहे माइनर ब्रिजेस का काम हो, चाहे कल्वर्ट्स का काम हो, या फिर इस तरह से जो आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके बारे में आप सीखना चाहते हैं कि इनका एग्जीक्यूशन का काम कैसे होता है, क्वांटिटी सर्विंग का काम कैसे होता है, इनकी हम बिलिंग कैसे करते हैं, या फिर इसमें जो भी प्रोसेस होता है, फाउंडेशन का काम कैसे होता है, उसमें बार बेंडिंग शेड्यूल का काम कैसे होता है, हम इसके रेट एनालिसिस का काम कैसे करते हैं, इसका BOQ कैसे बनता है, इन सब प्रोजेक्ट्स की बिलिंग कैसे होती है, तो इन सब के बारे में यदि आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इसके लिए रेनफोर्स ने आपके लिए लॉन्च किया है ब्रिज का कॉम्बो पैकेज, जिसमें आप ये सारी चीजें एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में खरीद के चीजें सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो जो हमारा ब्रिज का कॉम्बो पैकेज है मात्र आपको 2499 रुपये मिल रहा है। और इसको आप कैसे परचेस कर सकते हैं आपको पता है, इसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है रेनफोर्स, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स के बारे में सीखना चाहते हैं और आगे बढ़ के इनमें काम करना चाहते हैं तो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट डजंट मैटर कि आप कहाँ से सीख रहे हैं, सीखिए और आगे बढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।